तो कैसे हैं आप लोग? अभी क्या है ना कि कल रिजल्ट आया बिहार बोर्ड का। तो बहुत सारे बच्चे ना परेशान हो गए, सबका ना एक पैनिक बटन दब गया कि सर मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, सर मुझे 74.1% मार्क्स आया, सर मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, सर मुझे 73% मार्क्स आया, किसी को 70% मार्क्स आया, और एकदम पूरा इमोशनल माहौल हो गया। तो ऐसा है कि ये वीडियो बनाने के पीछे का रीजन ही यही है कि आपको पहले क्लियर कर दूं कि ये जो चीज जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, कल से आप सो नहीं पाए हैं वगैरह, पता नहीं क्या क्या, भाई मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 75% क्राइटेरिया जो जेई मेन या जेई एडवांस के लिए जो लागू किया गया है, मतलब आप उसमें स्टेट बोर्ड वाले वो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या है कुछ ऐसा। बहुत छोटा सा वीडियो है, बहुत जल्दी बात करूंगा, ज्यादा कुछ फालतू बात नहीं। ऐसा है कि इसमें 75% जिसको आ गया वो तो सेफ है ही, कोई दिक्कत नहीं है। पर जिनको 75% नहीं है, स्टेट बोर्ड को ध्यान में रखते हुए टॉप 20% का भी एक क्राइटेरिया है। अब ये टॉप 20% क्या है, इसका हिसाब किताब जो है ये स्टेट बोर्ड वाले लगाते हैं टॉपर के हिसाब से, और फिर वो ना वो 1 महीने के बाद वो रिलीज करते हैं। अब इतना ही अगर एक्टिव होता है स्टेट बोर्ड तब तो कोई बात ही नहीं थी। तो वो रिलीज कभी करते भी हैं तो पब्लिश नहीं करते हैं, तो पता नहीं चलता है लोगों को। असलियत में पता कब चलता है, जब आप एग्जाम दे देते हैं जेई मेन का, और फिर जब जोसा काउंसलिंग के लिए जाते हैं तब पता चलता है टॉप 20% के आधार पर आपका सिलेक्शन था कि नहीं। पर अगर इसके आधार पर देखें कि हाँ भाई चलो सर अभी कैसे पता चले और कैसे तैयारी शुरू कर दें, तो अगर आप 2019, 2020, 2021, 2022 ये सारे ईयर के क्राइटेरिया को अगर देखें, स्कोर के क्राइटेरिया को, तो आपको बता दूं जो 20% का जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से अगर मैं 19 का देख लूं तो 2019 में जिस बच्चे को 67.4% मार्क्स आया था उसने भी एग्जाम में क्वालिफाई किया था। यानी कि 67.4% या 68% या 69% कुछ भी है तो आप क्वालिफाई करिएगा, आप एलिजिबल हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया मेरे दम लगा के पढ़ो, काहे का टेंशन है, एकदम पूरा जोश में बढ़िया से परीक्षा दीजिए, परसेंटेज को गोली मारिए, आपके लिए कोई टेंशन नहीं है अगर आपको 68, 69, 70% के आसपास है। क्योंकि फुट टॉपर के हिसाब से वो 20% में जोसा के आसपास आपको पता चलता है, या आप खुद भी पता कर सकते हो एग्जामिनेशन में, पता करने के पूछ के आप किसी से ही बात करके पता कर सकते हो कि यार इस साल का परसेंटाइल क्या रहा। ये बहुत ही सिंपल सा चीज है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कंक्लूजन क्या है कि 75% क्राइटेरिया आपके लिए परेशानी नहीं है। टॉप 20% क्राइटेरिया जो है आप उसमें आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब यार 68, 69% तो आ ही गया होगा आपको, अगर उससे भी कम आया तब अलग बात है, तब तो फिर वो देखना पड़ेगा कि उस क्राइटेरिया में कितना टॉपर को कितना स्कोर गया। अगर टॉपर मान लीजिए 490 गया, 480 गया, वहां से नीचे के जो टॉप 20 वाले जो परसेंटाइल स्कोर है वो क्या, उससे फिर वो हिसाब किताब लगाते हैं, उनका लगा लेते हैं कि भाई यहां तक जो हम लोग क्राइटेरिया देखते थे उसके हिसाब से 67, 68% वाला सिलेक्शन में आएगा। काम खत्म, बस इतनी सी बात है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये है आज की बात। जाओ यार जेईई मेन की तैयारी करो, एग्जाम है सामने, बैठ के सुन के आ रहे हो, पढ़ाई करो, चलो फास्ट, ठीक है। और लगे हाथ ये भी आपको बता दूं, एक न्यू बैच हम लोग का टारगेट का स्टार्ट हो रहा है 15 अप्रैल से। तो आप या फिर कोई फ्रेंड अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं आकर। वहां पर जेईई मेन और जेईई एडवांस के साथ साथ नीट की भी तैयारी होती है। बस इतना सा इंफॉर्मेशन देना था। आपका दिन शुभ हो, चक दे फट्टे, मिलते हैं बाद में।